कल हमने पढ़ा था बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। उसके बाद क्या है, एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है। तो एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स में क्या होता है, जैसे ये है हमारे पास, तो इसमें तीन अलग अलग चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, लीक चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल और लाइगेंड गेटेड चैनल। बाहर क्या होता है हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, अंदर क्या होता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। तो ये क्या है, एक्सोलिमा। एक्सोलिमा क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एक्सोन्स की, ठीक है। तो इसमें क्या, जो लीक चैनल होते हैं ना, लीक चैनल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इसको हम कितनी वोल्टेज देंगे उसके हिसाब से, ठीक है। तो उसके बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, कब जनरेट होता है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं। यहाँ पे वोल्टेज देंगे, यहाँ पे हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। तो ये क्या करता है, यहाँ से 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम हमारे अंदर आते हैं। बाहर क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अंदर क्या है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन किसके लिए ज्यादा परमिएबल है, मोर परमिएबल फॉर के पॉजिटिव। पोटेशियम के लिए मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होती है हमारी, और लेस परमिएबल होती है किसके लिए, सोडियम के लिए। उसके बाद है कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस और प्रोटीन्स होते हैं उनके लिए मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है। दूसरी चीज यहाँ पे सिग्नल एक्सेंट होता है, सिग्नल एक्सेंट होता है, पर ये नहीं है कि बॉडी को कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है। उसको ये होता है कि अगर मुझे कोई काम करने के लिए बोलेगा तो मैं करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी, पर मन मन में ये रहता है कि कोई ना ही बोले मुझे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज कितनी होती है अंदर, -70 मिली वोल्ट, ठीक है। क्या होता है देखो, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। पोटेशियम का क्या होगा, इनफ्लक्स, सोडियम का इफ्लक्स। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप प्रेजेंट होते हैं, एटीपी का यूज करते हैं, ये सिग्नल यहाँ पे एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल किसके लिए होती है, पोटेशियम के लिए होती है, कम परमिएबल किसके लिए होती है, सोडियम के लिए। और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस और प्रोटीन्स होते हैं उनके लिए मेम्ब्रेन क्या होती है, इम्परमिएबल होती है। वोल्टेज कितनी होती है, -70 MV, ठीक है। उसके बाद है बेटा डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे सिग्नल प्रेजेंट होता है, पहली बात तो वहां पे क्या था, सिग्नल एब्सेंट था। डीपोलराइजेशन में क्या होता है, सिग्नल प्रेजेंट होता है। सिग्नल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। अगर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं तो क्या होता है, यहाँ से जो सोडियम होता है बाहर वो अंदर आ जाता है। तो अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं ओपन होते हैं, और वो फास्टली ओपन होते हैं, बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, और फास्टली होते हैं बट कम टाइम के लिए होते हैं। फास्टली ओपन शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, और इसी की वजह से जो सोडियम होता है वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कहाँ पे एंटर कर देता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। क्या होता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो हमारे वो खुल जाते हैं। खुलने के बाद क्या होता है, जो सोडियम है हमारा वो क्या होता है, अंदर आ जाता है। अंदर क्या होता है, हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फास्टली ओपन होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, और इसी की वजह से इनफ्लक्स हो जाता है सोडियम का फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। वोल्टेज कितनी होती है यहाँ पे, +34, ठीक है। उसके बाद है रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल हमारे ओपन हुए थे, यहाँ पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल तो बंद हो जाएंगे, और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल हमारे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ई फ्लक्स, जो यहाँ पे पोटेशियम है वो बाहर जाएगा, ई फ्लक्स होगा पोटेशियम आयंस का। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज हो जाते हैं, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। तो अंदर जो पोटेशियम होता है वो कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, ई फ्लक्स होता है पोटेशियम आयंस का। ये स्लोली ओपन होते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं, वो कम ड्यूरेशन के लिए होते हैं, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं। इसमें वोल्टेज कितनी होती है, -70 MV, ठीक है। उसके बाद है बेटा हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन में क्या होगा, जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो लंबे समय के लिए खुलते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है हमारी, मेम्ब्रेन को ज्यादा नेगेटिव बना देते हैं। क्या होता है, जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए खुलते हैं, तो वो क्या बना देते हैं, मेम्ब्रेन को मोर नेगेटिव बना देते हैं। और इसमें वोल्टेज कितनी होती है, -90 MV, कितनी होती है, -90 MV, ठीक है। उसके बाद है बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो भी पढ़ा हमने, डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, रेस्ट
मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उन सब की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये है, इसको हम देखो जो -70 MV पे ए और बी है वो किस स्टेज में है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन। तो ये क्या हुआ है यहाँ पे, ए और बी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, पी सी डीपोलराइजेशन, सी डी रिपोलराइजेशन, डी और ई हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, देखो ए बी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बी सी डीपोलराइजेशन, सी डी रिपोलराइजेशन, डी ई हाइपरपोलराइजेशन। ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इनको। ठीक है, उसके बाद है प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। कैसे प्रोपेगेट हो रहा है एक्शन पोटेंशियल, दो टाइप में होता है, माइलिनेटेड में कैसे होता है, अनमाइलिनेटेड में कैसे होता है। तो माइलिनेटेड में कैसे होता है, मान लो ये है ए बी सी, तो अगर सिग्नल बी के पास जाएगा यहाँ से तो ए का क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा। सिग्नल बी के पास जाएगा तो ए का क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा। उसके बाद सिग्नल बी से सी के पास जाएगा, बी से सी के पास जाएगा तो बी का तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा और ए का रिपोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर सिग्नल सी के पास गया, सी से आगे जाएगा तो सी का क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा, बी का क्या होगा, रिपोलराइजेशन होगा और ए का हाइपरपोलराइजेशन होगा। ठीक है, देखो ए बी सी तीन है, यहाँ सिग्नल आ रहा है बी के पास तो ए का क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन होगा। बी से अगर सिग्नल सी के पास जा रहा है तो बी का तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा और ए का क्या हो जाएगा, रिपोलराइजेशन हो जाएगा। और उसके बाद आगे जाएगा तो सी का डीपोलराइजेशन, बी का रिपोलराइजेशन और ए का हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, ये फास्ट कंडक्शन होता है, फास्ट कंडक्शन होता है इसलिए इसको सोल्टेडरी कंडक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सिग्नल होता है वो जंप करता है एक नोड ऑफ फ्रेंडवेयर टू अदर, नोड ऑफ फ्रेंडवेयर पे जंप करता है, ए से यहाँ जंप करेगा, बी से यहाँ जंप करेगा, जंपिंग होती है सिग्नल की, इसको क्या बोलते हैं, सोल्टेटरी कंडक्शन। और ये कैसा होता है, फास्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अनमाइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड में क्या होता है, अनमाइलिनेटेड में कोई जंपिंग नहीं होती है, सीधा जाएगा ए से बी के पास, बी से सी के पास, सी से डी एफ, ऐसे वॉकिंग चलता हुआ जाएगा वो। तो इसमें कोई जंपिंग नहीं होती है और इसमें स्लो कंडक्शन होता है। इसमें फास्ट होता है, इसमें स्लो होता है, इसमें जंपिंग होती है, इसमें जंपिंग नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद बेटा साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है, जंक्शन होता है दो न्यूरॉन्स के बीच का। क्या होता है साइनेप्स, जंक्शन होता है किसके बीच का, न्यूरॉन्स के बीच का। ये दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं इसमें क्या होता है, देखो ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, तो इसके बीच में यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट होते हैं, गैप जंक्शंस। ये क्या होते हैं, गैप जंक्शन। तो यहाँ से सिग्नल कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे फास्ट ट्रांसमिशन होता है, जल्दी आता है सिग्नल। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। कहाँ पे मिलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। देखो एक ये न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है, बीच में क्या है, गैप जंक्शन। सिग्नल कहाँ से आ रहा है, न्यूरॉन एक से सेकंड में आ रहा है, ये क्या है, गैप जंक्शन। किसके थ्रू आ रहा है, गैप जंक्शन के थ्रू फास्ट ट्रांसमिशन होता है। और ये सिग्नल जो होते हैं ये ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, यहाँ पे कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, कैल्शियम कहाँ जाता है, अंदर जाता है। इसके अंदर ये क्या होती है, सिनेप्टिक वेसाइकल्स प्रेजेंट होती है। सिनेप्टिक वेसाइकल्स होती है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये रिसेप्टर है। न्यूरोट्रांसमीटर किससे बाइंड कर जाएंगे, रिसेप्टर से बाइंड कर जाएंगे। ये हमने डेंड्राइट के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, न्यूरोट्रांसमीटर किससे बाइंड कर जाएंगे, रिसेप्टर से। और सिग्नल कहाँ चला जाएगा, हमारा न्यूरॉन सेकंड में। ठीक है, देखो एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, इसके अंदर क्या है, सिनेप्टिक वेसाइकल्स हैं, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, कैल्शियम जा रहा है अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर किससे बाइंड कर जाएगा, रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा। और सिग्नल कहाँ चला जाएगा, सेकंड न्यूरॉन में। ठीक है, उसके बाद है बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी कौन से होते हैं, इनहिबिटरी कौन से होते हैं। तो एक्साइटेटरी में आते हैं हमारे एपिनेफ्रिन और एसिटाइल कोलिन। एक्साइटेटरी में कौन से आते हैं, एपिनेफ्रिन और एसिटाइल कोलिन। इनहिबिटरी में गाबा। गाबा की फुल फॉर्म क्या होती है, गामा अमाइनोब्यूटायरिक एसिड। गामा अमाइनोब्यूटायरिक एसिड। ग्लाइसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन। ग्लाइसिन एक अकेला अमाइनो एसिड होता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे इनहिबिटरी होते हैं, ये एक्साइटेटरी होते हैं। एपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन। इनहिबिटरी में गाबा, ग्लाइसिन, सेरोटोनिन और डोपामिन। ठीक है, ये हो गया बेटा। कल हम करेंगे ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, थैंक यू।